हेलो एंड वेलकम टू आई वाइफ एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम जो पढ़ेंगे एनआईओएस के बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं टॉपिक जनसंख्या से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या को हम समझेंगे, मतलब भारत में इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं या विश्व में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि बात करेंगे जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो पॉपुलेशन या जनसंख्या से जो क्वेश्चन है हमेशा पूछे जाते हैं अलग अलग सेंटीमेंट में, जो मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए, इसका जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वितरण और घनत्व, यानी कि विश्व में या भारत में बात करें। सबसे पहले हम बात करें विश्व में या कहीं भी जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार किया, जनसंख्या का वितरण और घनत्व। तो सबसे पहले कि जनसंख्या वितरण कैसे बसी हुई है, किस तरीके से उसकी बसावट है विश्व में या भारत में, हर जगह यही तरीका होता है कहीं भी बसने का। तो 60% जनसंख्या जो है 10% स्थल पर रहती है, यानी कि 60% ऐसी जनसंख्या है वो जो है केवल और केवल इतने पूरे भूभाग पे 10% पर निवास करती है, और बाकी की 10% जनसंख्या ऐसी है जो 60%, यानी उनके पास रहने के लिए स्थल तो भूभाग बहुत है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा रीज़न कई कारणों से होता है, जैसे जलवायु, मृदा, उच्चावच, जल की उपलब्धता और समतल मैदान। तो कहीं कम जगहों पर अधिक लोग, मतलब अधिक जनसंख्या, और अधिक जगह पे कम जनसंख्या, इस तरीके से जनसंख्या का क्या है, वितरण है। ठीक, तो इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा कारण इसलिए होता है कि एक तो जलवायु में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, ना तो अत्यधिक ठंडी और ना अत्यधिक गर्मी, यानी कि जो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती हो वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लोग जहाँ पे जलवायु क्या हो, सम हो, ना तो ज़्यादा ना अधिक ठंडी हो, ना अधिक ठंड हो और ना अधिक गर्म हो। ठीक, तो लोगों को सम जलवायु अधिक पसंद आती है, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। अगला है मृदा। अब मृदा इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? मृदा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें जो भी जीविकोपार्जन के लिए जो भी फूड चाहिए होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मृदा से, खेती के माध्यम से, कृषि के माध्यम से। अगर मृदा क्या है, उपजाऊ होगी, तो वहाँ पे कृषि जो किसान बस्ती या कृषि बस्ती है वो अधिक बसेगी। ठीक, यानी कि वहाँ पे सघन आबादी या जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, कहाँ पे? जहाँ पे मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी। इसीलिए जनसंख्या के वितरण में मृदा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें राजस्थान के मरुस्थल में, तो वहाँ पे कितनी सारी पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे बहुत ही ना के बराबर जनसंख्या पाई जाती है। ठीक, अगर हम बात करें सहारा के रेगिस्तान में पूरा रहते हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती, तो वहाँ पे वैसी पॉपुलेशन कम है। ठीक, अब आता है उच्चावच। उच्चावच कहने का मतलब ये जो ऊंची भूमियाँ होती हैं। ठीक, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? अभी जैसे कभी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं निचले भूभाग जहाँ पे नदी में पानी, नदी का जल स्तर बढ़ता है तो वो इलाके क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो अगर लोग वहाँ बसेंगे तो जैसे ही नदी का जल स्तर बढ़ेगा वो इलाके डूब जाएंगे, तो बाढ़ ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए वो क्या पसंद करते हैं, उच्चावच, ऊंची भूमियों पर रहना पसंद करते हैं, ताकि बाढ़ आए, कोई भी बारिश आए या बाढ़ आए तो पानी क्या होता है वहाँ उनकी भूमियों तक नहीं पहुँच पाता। अगर बारिश होगी भी तो ऊँची भूमि है, डायरेक्ट अपना पानी ऊपर से नीचे नदियों में, नालों में चला जाएगा। ठीक है ना, उच्चावच। अगला है जल की उपलब्धता, जहाँ पे जल आसानी से मिलेगा लोगों को, जहाँ पे यानी पीने के लिए, खाने के लिए जल तो इंपॉर्टेंट है, खाने पीने सब चीज़ के लिए, तो जहाँ पे जल उनको आसानी से उपलब्ध होगा लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, लोग वहीं पे बसेंगे। तो जल की उपलब्धता आपको सबसे पहले कहाँ मिलेगी? देखें तो नदियों के किनारे। ठीक है ना, अगर हम बात करें जितने भी, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, ठीक है, इन सभी के आसपास क्या है, लोग सघन मतलब घनी आबादी वाले बसे हुए क्षेत्र, शहर बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी आसानी से मिल जाता है। ठीक, अगला है समतल मैदान। समतल मैदान में क्या होता है भाई, प्लेन एरिया है, ना तो मतलब आने जाने में दिक्कत, पथरीले, तो यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी सरलता से होते हैं मैदानी इलाकों में। ठीक है ना, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, समतल मैदान में भी ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। समतल यानी वहाँ पे ना तो कोई ऊंची नीच पहाड़ियाँ हैं, मतलब कोई पथरीली चीज़ नहीं है, तो वहाँ समतल एक है, रोड सड़कें वड़कें बनाने में भी आसानी होती है। ठीक, तो ये तो ना जनसंख्या वितरण क्यों इस तरीके से अलग अलग है कि 60% जनसंख्या 10% स्थल पर रहती है और 10% जनसंख्या जो है 60% स्थल पर रहती है। तो 10% जनसंख्या वो उनको कहते हैं जो पहाड़ों पे निवास करती है या ठंडे मरुस्थल पे निवास करती है, जिनकी जीविका वहीं पे चल रही है। बाकी 60% जनसंख्या 10% पे कहती है, ये आता है एशिया। एशिया क्या है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, यानी कि
ये 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। ये 60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? एशिया में। जो एशिया में 2 कंट्री हैं, एक है चाइना, चीन, और एक है भारत, जिसकी पॉपुलेशन क्या है? बहुत अधिक है। ठीक है ना। नंबर 1 पे आता है चीन और नंबर 2 पे आता है भारत। तो ये था जनसंख्या वितरण के कारण। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखो भाई, जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन, जितनी जनसंख्या रहती है, जितनी जनसंख्या निवास करती है, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। यानी कि घनत्व यानी कि प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी पॉपुलेशन या जितनी जनसंख्या निवास करती है, जितने लोग रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। घनत्व निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, सूत्र क्या होता है? जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। ठीक। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम? बराबर जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक। तो ये था जनसंख्या वितरण और घनत्व। ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब इसमें एग्जाम जो है 1 नंबर का, मतलब कैसे एग्जामिनर पूछता है, पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो जो वितरण के जो कारक हैं वही घनत्व के ही कारक होंगे कि भाई जो पॉपुलेशन है वो कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करती है। जलवायु देखती है भाई, ना तो अधिक गर्म हो ना अधिक ठंडी हो। ठीक। मृदा देखती है, उपजाऊ मिट्टी है या नहीं है। ठीक। और फिर उसके बाद समतल मैदान देखती है, समतल मैदान में रहना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे सभी प्रकार की सामग्रियाँ, घर बनाने हेतु सामग्रियाँ मिल जाती हैं। जल की उपलब्धता जहाँ अधिक होगी वहाँ पे जनसंख्या घनत्व आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि इन 4 पॉइंटों पे क्या होगा कि जनसंख्या जो घनत्व है वहाँ पे अधिक देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक जो मैंने बताया है। तो जो नए हैं इस वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे को लाइक करें। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा। और जो पहले से हमारे इस परिवार के सदस्य हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग टॉपिक के साथ। सो बाय।